सब बोले हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां परमेश्वर की महिमा के लिए, जोरदार तालियां बजाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर आज हमारे बीच में, कितने लोगों को विश्वास है प्रभु यहां है? जितने लोगों का विश्वास है प्रभु यहां है, उन सबके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करने के लिए जा रहे हैं। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हमसे प्यार करता है, हमारे पापों को माफ करता है, हमारी गलतियों को क्षमा करता है, हमें बार बार पश्चाताप का मौका देता है ताकि हम में से कोई भी नरक में ना जाए, सब लोग उसकी आज्ञाओं को माने, पवित्र जीवन को जिए और स्वर्ग में जाने के योग्य बन जाए। लेकिन ये मौका हमें तब तक मिलता रहेगा जब तक इस शरीर में है। जिस दिन इस शरीर से हमारी आत्मा निकलेगी, जो हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा या इस दुनिया का अंत होगा, उस दिन के बाद कोई पश्चाताप का मौका नहीं, कोई माफी मांगने का मौका नहीं, उस दिन के बाद कोई दूसरा चांस नहीं। उसके बाद केवल एक ही बात होगी, वो होगा न्याय। बाइबल बोलती है मौत का होना और इंसाफ का होना तय है। हर व्यक्ति जो इस दुनिया में पैदा हुआ वो मरेगा, उसके मरने के बाद उसका इंसाफ होगा, उसका न्याय होगा कि उसने अपनी जिंदगी को इस दुनिया में कैसे जिया, उसी के अनुसार ये तय होगा वो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ने हम सबके पापों के लिए कीमत को क्रूस के ऊपर चुका दिया, और हम जिन पापों की माफी मांग लेते हैं वो पाप माफ हो जाते हैं और आगे हमें उनकी सजा नहीं मिलती। लेकिन जिन पापों की माफी हमने नहीं मांगी, जिन गुनाहों को हमने परमेश्वर के सामने नहीं माना, उन सारे गुनाहों की सजा नरक की आग बन जाती है। इसलिए अपने जीवन को ऐसे जिए कि अगर आज अंत का दिन हो, आज इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन हो और मुझे यीशु मसीह लेने के लिए आ जाए और मेरा न्याय हो, तो क्या मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता हूं? क्या मैंने अपने जीवन को ऐसे जीना शुरू कर दिया है कि यीशु मसीह मुझे स्वर्ग में लेकर चला जाए? हालेलुया। अगर ऐसा कर दिया है तो प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो आज का दिन आपकी जिंदगी में प्रभु से माफी मांगने का और पश्चाताप का दिन है। जब हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहता है ना, बहुत सही चल रहा है, मतलब हमारी जिंदगी में हमारी जॉब अच्छी चल रही है, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारे पास अच्छा पैसा आ रहा है, या हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक है, हम अपने आत्मिक जीवन को लेकर बहुत बार लापरवाह हो जाते हैं। ना बाइबल पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, संडे चर्च भी महीने में 1 या 2 बार आ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे, मतलब सिर्फ इस दुनिया में देखेंगे सब अच्छा चलता रहे, और ऐसा चलते चलते जब अंत का समय आएगा और न्याय का समय आएगा, ऐसा ना हो उस समय यीशु मसीह हमारा न्याय करे और हम परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लायक ना रहे। कुछ लोग सोचते हैं मेरी जिंदगी में दुख नहीं आ रहा, प्रॉब्लम नहीं आ रही, समस्या नहीं आ रही, इसका मतलब मैं ठीक हूं। उसमें प्रभु के दास भी हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं। बहुत सारे प्रभु के दास भी आज के समय में ऐसी सेवा कर रहे हैं जो परमेश्वर को भाती नहीं है, लेकिन उनका सेवा में काम अच्छा चल रहा है, उनका नाम अच्छा हो चुका है, उनके पास अच्छी भीड़ आती है, तो उनको लगता है जो भी वो काम करते हैं वो सारे ठीक ठीक हैं, वो सारे काम अच्छे हैं। आपकी जिंदगी में परेशानी नहीं है, समस्या नहीं है, आप सब कुछ ठीक ठाक जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आप ठीक है इसलिए खुदा सब कुछ होने दे रहा है। आज मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। बाइबल से इस बात को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 24 वचन से लेकर 30 वचन तक। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दानों के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के
दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दानों के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूँ भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दानों के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। आमीन। आमीन। ध्यान से सुनिए, एक खेत है जो ये दुनिया है, उसमें एक बीज बोया गया है जो परमेश्वर के राज्य का है, जो आप लोगों की जिंदगी में है। उसी खेत में शत्रु आया, मतलब शैतान आया, और शैतान ने भी अपना बीज बो दिया। मतलब प्रभु के लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोगों को भी खड़ा कर दिया, कुछ ऐसे लोगों को भी मिला दिया जो लोग दूसरों के लिए ठोकर का कारण है, जो लोग पाप बुराई में खुश रहते हैं, जो कुकर्म करने वाले, बुरे काम करने वाले लोग हैं, उनको भी प्रभु के राज्य का हिस्सा बना दिया, मतलब कलीसिया का हिस्सा बना दिया। अब ये बात जब खेत के मालिक को, जब परमेश्वर को पता चली, तो परमेश्वर ने बुरे काम करने वालों को, ठोकर देने वाले लोगों को कलीसिया से, प्रभु के लोगों के बीच में से अलग नहीं किया। क्या बोल रही है बाइबल? दोनों को साथ बढ़ने दो। मतलब कुकर्म करने वाले, बुराई करने वाले भी अच्छे तरह से बढ़ेंगे, आशीषित जीवन जिएंगे, उनके पास भी सब कुछ होगा जो वो चाहते हैं। उनकी बढ़ती को परमेश्वर रोकता नहीं है। आप सोचिए, आप गलत होंगे, आपकी आशीषें रुक जाएंगी, आपकी परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी, आप समस्याओं में पड़ना शुरू हो जाएंगे, तो आपको एक चिन्ह मिल जाएगा कि आप गलत चल रहे हैं, तो आप गलत हैं। आपके जीवन में परमेश्वर शायद इंटरफेयर ही ना करे, आप बढ़ रहे हैं आपके जीवन में, आप दूसरों को अगर ठोकर देने का कारण बनते हैं, तो आपको पश्चाताप की जरूरत है। अगर हम लोग अपने व्यवहार से, ध्यान से सुनो, अगर हम अपने व्यवहार से कलीसिया के भाई बहनों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का अपमान करते हैं, उनको अपमानजनक बातें बोलते हैं, उनको ऐसी ठोकर देते हैं कि वो यीशु मसीह के पास ही ना आए कभी, या चर्च को छोड़कर चले जाएं, बहुत सारी कलीसियाओं में ये काम होते हैं। एक व्यक्ति के जीवन की कमजोरी कलीसिया के किसी व्यक्ति को पता चली, उसने पूरी चर्च में बात फैला दी, और जब उस व्यक्ति को पता चला, उसने चर्च आना छोड़ दिया। अगर ठोकर देने का स्वभाव है, कभी माफी नहीं मांगते। मैंने आज तक नहीं देखा किसी बात को, किसी व्यक्ति को इस बात का पश्चाताप करते हुए। जब हम अपने जीवन में प्रभु के साथ अपने जीवन को जीते हैं, हमें देखना पड़ेगा कहीं हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिस काम से परमेश्वर अप्रसन्न हो और शैतान को प्रसन्नता होती हो। कहीं हमारे जीवन में ऐसा स्वभाव तो नहीं बन गया कि हम पवित्रता और धार्मिकता के बारे में सोचना ही छोड़ चुके हैं, हम केवल आशीषों को, चंगाइयों को और छुटकारों को अपनी जिंदगी में चाहते हैं। अगर हमें ये सब कुछ मिल रहा है तो हमने अपनी जिंदगी में इंप्रूवमेंट लाना छोड़ दिया, हमने प्रार्थना करना कम कर दिया, हमने दूसरों को ठोकर देना शुरू कर दिया। अगर आप परमेश्वर की कलीसिया का हिस्सा हैं, आप परमेश्वर के राज्य का हिस्सा हैं, तो आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, चाहे आपके परिवार के लिए, चाहे पड़ोसियों के लिए, चाहे दोस्तों के लिए, चाहे रिश्तेदारों के लिए, ऐसा आपका व्यवहार होना चाहिए जिसको देखकर लोग यीशु मसीह के पास आए, ना कि यीशु मसीह से दूर हो। इस बात को आपको अपने जीवन में लाने की और आपको सीखने की जरूरत है, जब तक अंत का समय नहीं आएगा। यहां पर क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा? खेत के मालिक ने क्या बोला? दोनों को साथ बढ़ने दो, जब कटने का समय आएगा तब मैं काटने वालों को बोलूंगा कि जंगली बीज को अलग इकट्ठा करो और गेहूं को मेरे खत्ते में बटोर लो। इसका मतलब क्या है? जब एंड टाइम आएगा तब पता चलेगा सही कौन था, गलत कौन था, अच्छा जीवन किसने जिया, बुरा जीवन किसने जिया। बाहर से बहुत धर्मी,
बहुत पवित्र, बहुत प्रार्थना करने वाले, बहुत अच्छा जीवन जीने वाले, परमेश्वर की सेवा करने वाले, खुदा के नाम से बड़े बड़े चमत्कारों को करने वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, दूसरों को ठोकर देना, दूसरों को नीचा दिखाना, आत्माओं को परमेश्वर के राज्य से दूर करना उनकी जिंदगी में है, तो पश्चाताप करने की जरूरत है। अपने जीवन को चेक करने की, जांचने की जरूरत है। आज अपनी जिंदगी में आप कैसी जिंदगी को जीते हो? बहुत सारी बहनें हैं, पति नशा करते हैं, पति शराब पीते हैं, पति लड़ाई झगड़ा करते हैं। आपका पति गलत है, मैं मानता हूं, लेकिन आपका व्यवहार उसके लिए ऐसा हो, आप सहन ऐसे करने वाले हो, सचमुच में आपके व्यवहार के कारण आपका पति पूरी तरह से बदल जाए और यीशु मसीह के पास आ जाए। ऐसा परमेश्वर कर सकता है। आपका व्यवहार किसी व्यक्ति को बचा भी सकता है और आपका व्यवहार किसी व्यक्ति को नरक में भी डाल सकता है। एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को नहीं जानता, जो कभी चर्च में नहीं आया, जिसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, उसके लिए यीशु मसीह वो होगा जिसको आप दिखाओगे। चर्च में जाने वाले लोग कैसे होते हैं, उसको देख के उसको अंदाजा लग जाएगा यीशु मसीह कैसा होगा। समझ रहे हैं आप? जो लोग धर्म के नाम पे लड़ाई करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? आपके धर्म में ऐसे ही सिखाया होगा, तभी तो आप ऐसा करते हो, है ना? ऐसे लोग भी हमें बोलेंगे। अगर हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी से लड़ाई कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं या किसी को ठोकर दे रहे हैं, तो वो बोलते होंगे चर्च में जाने वाले सारे लोग ही ऐसे होते हैं, इनका यीशु मसीह भी ऐसा ही होगा, इसीलिए ये लोग ऐसा करते हैं। तो आप उनके लिए ठोकर का कारण बन गए। अपनी जिंदगी में हर दिन आपको परमेश्वर की महिमा के लिए सहन करना पड़ेगा। लोग आपको बुरा भला बोलेंगे, आपको सहन करना पड़ेगा। अभी हमने गवाही को सुना ना, पुलिस वाला आया, बदतमीजी से बात कर रहा था, कनपट्टी पे बंदूक रख दूंगा, गोली मार दूंगा। अगर इधर से भी गुस्से में वैसी ही बात बोली जाती तो क्या होता? वहां पे झगड़ा हो जाता। वो व्यक्ति कभी यीशु मसीह के सामने अपनी प्रॉब्लम को शेयर ना करता, लेकिन इन्होंने बड़े प्यार से बात की, पोलाइटली उसको सारी बातों का जवाब दिया, तो उस व्यक्ति ने अपनी सारी समस्या इनको बताई कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो। इसका मतलब क्या है? उसके जीवन में एक शुरुआत हो गई, परमेश्वर के बीज को बो दिया गया और एक दिन वो बीज फलेगा और वो व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से बचेगा। अपने जीवन में, क्योंकि जब इस दृष्टांत की आप एक्सप्लेनेशन देखोगे, इसी अध्याय में, बाइबल के इसी चैप्टर में जब आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यीशु मसीह उसकी एक्सप्लेनेशन में बोलते हैं, परमेश्वर उस समय यानी अंत के समय में बोलेगा अपने स्वर्गदूतों को कि सब कुकर्म करने वालों को और सब ठोकर के कारण देने वाले लोगों को इकट्ठा करो और उन्हें उस जगह पे डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा, मतलब नरक की आग। दो बातें हैं, कुकर्म करने वाले और ठोकर देने वाले। कुकर्म से पश्चाताप कर लेंगे, व्यभिचार करेंगे, पश्चाताप कर लेंगे, प्रभु माफ कर देगा। झूठ बोलेंगे, माफी मांग लेंगे, प्रभु माफ कर देगा। ऐसा अक्सर हो जाता है, गलती हुई, माफी मांग ली। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि ठोकर देने के बाद माफी नहीं मांगी जाती, बल्कि बहुत सारे लोग किसी को ठोकर देने के बाद अपने आप को ठीक ठहराते हैं। मतलब उसने काम ही ऐसा किया था, इसीलिए मैंने उसको ऐसा बोला। उसने मुझे गाली दी, इसीलिए मैंने उसको डांट दिया, इसीलिए मैंने उसको ठोकर दे दी। उसने मेरा नुकसान किया, इसीलिए मैंने उसको गालियां दी। उसने मेरे बारे में चुगली की, इसीलिए मैंने उसको मारा। मतलब जैसा व्यवहार उस व्यक्ति ने, दूसरे आपके भाई ने, आपकी बहन ने आपके साथ किया, आपने भी उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया। तो आपने क्या कर दिया? उसको ठोकर दे दी। वो जिंदगी में कभी शायद यीशु मसीह के पास ना आए। और ठोकर देने वालों के लिए यीशु मसीह पता क्या बोलता है? यीशु मसीह बोलता है, भला होता कि उस व्यक्ति के गले में चक्की का पाट बांध के, लटका के उसको समुंदर में डाल दिया जाता कि वो किसी को ठोकर दे। मतलब किसी को ठोकर देने से अच्छा क्या है? समुंदर में डूब के मर जाए, वो उसके लिए अच्छा है, बजाय इसके कि वो किसी दूसरे को ठोकर दे। अपने व्यवहार को ऐसा रखो, आपकी बात से किसी को चोट ना लगे,
आपके व्यवहार से किसी को दुख ना हो, किसी को पीड़ा ना हो। आप प्रभु के लोग हैं, आप गुस्सा पी जाओ, आप उस दुख को सहन कर लो, आप उस परेशानी को झेल लो किसी दूसरे व्यक्ति को बचाने के लिए, क्योंकि एक एक आत्मा को बचाना बहुत मुश्किल है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यीशु मसीह ने क्या कुछ सहा, क्या सहा यीशु मसीह ने? लोगों ने उसके मुंह पे थूका, लोगों ने उसकी दाढ़ी को नोचा, लोगों ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारे, लोगों ने उसके सिर पे कांटों का ताज रखा, उसके हाथों में कीलों को ठोका, उसके पैरों में कीलों को ठोका, उसको नंगा करके हजारों की भीड़ के सामने लोगों ने लटका दिया। उसने सब कुछ सहन कर लिया और फिर भी लोगों के लिए प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। जो उसने किया वो हमें करना है, जैसे उसने सहा वैसे हमें सहना है। अगर वो उस समय ना सहता और वो अपने क्रोध में आ जाता, वो भस्म करने वाली आग है, बाइबल बोलती है परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो चाहता स्वर्ग से आग उतारता और सारे लोग जलकर भस्म हो जाते। वो चाहता अपने स्वर्गदूतों को बुलाता और जितने लोगों ने उसको परेशान किया था उन सबको वहीं पे खत्म करवा देता, लेकिन उसने सब कुछ सहन कर लिया ताकि वो लोग जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया मारे ना जाएं, बल्कि पश्चाताप करके और यीशु पर विश्वास करके बचा लिए जाएं। और जानते हैं इसका उत्तर, इसकी यीशु ने प्रार्थना कहा कि सारे सुसमाचारों के अंत में देखना यीशु ने प्रार्थना की, इसका उत्तर आपको मिलेगा प्रेरितों के काम की किताब के अंदर। जब यीशु मसीह को लोगों ने मार दिया, यीशु ने प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उसके बाद जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आया, पतरस ने प्रचार किया, तो पतरस ने प्रचार में लोगों को बोला कि तुमने उसे क्रूस के ऊपर चढ़ाया है और तुम्हें पश्चाताप की जरूरत है। तो लोगों ने खुद पतरस से सवाल किया, क्योंकि वो लोग उस भीड़ का हिस्सा थे जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। लोगों ने पतरस से सवाल किया, अब हम क्या करें? हमने गलती कर दी, हमने उसको क्रूस पे चढ़वा दिया, अब हम क्या करें, तू हमें बता। पतरस ने बोला, जो कोई यीशु के नाम से बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा। 3000 लोगों ने परमेश्वर से माफी मांगी, पाप को छोड़ने का निर्णय लिया और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लेकर अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। यीशु की प्रार्थना का उत्तर है, हजारों लोगों ने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। आमीन। आप सहन करोगे, आप दूसरों के परेशानी लेने के बाद, दूसरों के बुरे व्यवहार को सहने के बाद भी आप उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करोगे। इस बात के कारण आपके द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचनी शुरू हो जाएंगी। आपके जीवन को देखकर लोग यीशु मसीह के पास आना शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ, मेरी लाइफ, हमारा जीवन सुसमाचार प्रचार करता है। हमें अपनी जुबान खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती बहुत बार, पता है आपको। अगर हम ऐसे व्यक्ति हैं, कभी हमारी जुबान से गाली नहीं निकलती। हम ऐसे व्यक्ति हैं, हम कभी गुस्से में आकर शॉर्ट टेम्पर होकर किसी से बात नहीं करते। हम ऐसे व्यक्ति हैं कि हम अपने पड़ोसी रिश्तेदारों की बुरी बातें सहन करने के बाद भी उनकी भाषा में उनके साथ बदतमीजी या बुराई नहीं करते। अगर हम ऐसे व्यक्ति हैं तो हमारे जीवन को देखकर जरूर किसी ना किसी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होगा, वो देखेगा। जब मैं जॉब करता था, मैं एक IT कंपनी में काम करता था। जब मैं जॉब करता था तो जो मेरे साथ की सीट पर लोग बैठते थे, क्योंकि टीम चेंज होती रहती थी, मेरे साथ लोग बैठते थे, वो एक बात को नोटिस करते थे, ध्यान देते थे कि मैं कभी गाली नहीं देता। और वो लोग इस बात से बड़े हैरान होते थे, मजाक भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, इसके मुंह से कभी गाली नहीं निकलती। और इस कारण से मेरे कई दोस्त मेरे जॉब छोड़ने के बाद भी चर्च में आए अपनी अपनी परेशानी को लेकर, और उन्होंने बहुत बार प्रार्थना करवाई है। आमीन। आपका जीवन सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। आपको अपने जीवन में यीशु मसीह के जैसा बनना है। किसके जैसा बनना है? किसके जैसा बनना है? हालेलुया। आज लोगों के पास अलग अलग आदर्श हैं, उनके पास आइडल्स हैं। कोई बोलता मुझे उस प्रभु के दास जैसा बनना है, कोई बोलता मुझे उस प्रॉफिट जैसा बनना है, कोई बोलता मुझे उस बिशप जैसा बनना है, अपोस्टल जैसा बनना है। आपको किसी के जैसा नहीं बनना। हर एक इंसान है और इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां हैं। अगर सिद्ध है तो वो हमारा यीशु मसीह है, उसके जैसे बन जाओ, आपको अनंत जीवन जरूर मिलेगा। बाइबल में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। और उसका स्वभाव कैसा था? वो गाली के बदले में गाली नहीं देता था।
उसका स्वभाव ऐसा था। अपने अंदर ऐसा स्वभाव लेके आओ, सहनशीलता, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ताकि आपके जीवन से लोग आशीषित हों। आपको देखकर लोगों को पता चले कि आप पहले जैसे नहीं। भाई चंद्रभान ने भी गवाही दी। क्या गवाही थी? उसके पड़ोसी ने क्या बोला? पहले आप गुस्सा करते थे, पहले आप झगड़ा करते थे, पहले आप बहुत सारे ऐसे काम करते थे। जब से आपने चर्च में जाना शुरू किया, आपने सारे काम छोड़ दिए, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। ऐसी गवाही आप सबकी जिंदगी में होनी चाहिए। आपके जीवन को और आपके व्यवहार को देखकर आपके परिवार बदल जाए, आपके रिश्तेदार बदल जाएं, आपके दोस्त बदल जाएं, आपके कुलीग्स बदल जाएं। प्रभु यीशु मसीह उन सबकी जिंदगी में काम करे, और जिस दिन न्याय का समय आए, उस दिन यीशु मसीह हमें अपने पास बुलाए और बोले, हे मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, आ मेरे आनंद में सहभागी हो जा। उस दिन ऐसा ना हो कि कलीसिया के कुछ लोगों को यीशु को बोलना पड़े, इसको उस अंधेरी जगह पर डाल दो जहां रोना और दांतों का पीस है। आपके लिए एक बहुत बड़ी कीमत यीशु ने चुकाई है, उस कीमत को याद रखें। सहनशीलता को अपने अंदर लेकर आएं। जितना सहनशील आपका परमेश्वर है, उतना सहनशील आपको खुद भी बनना है। टाइम लगेगा, एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। एक दिन में आप यीशु मसीह जैसे नहीं बन सकते, एक दिन में आप सब कुछ सहन नहीं कर सकते, लेकिन इतना मैं आपको 100% बोल रहा हूं, आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, तो परमेश्वर जरूर आपको अपने जैसा बनाएगा, आपको सिद्ध करेगा और आपको स्वर्ग में जाने के योग्य बनाएगा। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।